द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x प्लस 5x बटे 4 प्लस 3x बटे 8 ग्रेटर देन 39 बटे 8। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 1 बटे 12 माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 लेस देन 3x प्लस 4 3x प्लस 1 बाई 4। इस दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कॉमन सेट सॉल्यूशन निकालना है, कॉमन सॉल्यूशन सेट निकालना है कि दोनों इक्वेशन को कौन सा सॉल्यूशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो हम सबसे पहले दोनों का सॉल्यूशन सेट निकालते हैं और देखते हैं कि क्या कॉमन है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x बटे 4 प्लस 3x बटे 8 ग्रेटर देन 39 बटा 8 को सोल्व करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 8, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10x प्लस क्या होगा 13x बटे 8 ग्रेटर देन 39 बटे 8। ठीक, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है, कॉमन है, तो दोनों तरफ से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं 13x ग्रेटर देन 39। तो यहाँ से क्या आएगा x इक्वल्स टू 3, क्योंकि 13 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट रियल नंबर ड्रॉ करते हैं, माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पर कहीं 3 होगा, तो 3 से x ग्रेटर देन 3, तो हम ग्रेटर देन 3 है तो मतलब कि पॉजिटिव पार्ट सॉल्यूशन होगा। तो हम साइन कैसे लगाते हैं, पहले पॉजिटिव दाएं तरफ से, पहले पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव, तो पॉजिटिव का सॉल्यूशन होगा क्योंकि x ग्रेटर देन 3 है, तो मेरा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, ये पार्ट होगा सॉल्यूशन, क्योंकि ये पार्ट पॉजिटिव है 3 से इन्फिनिटी तक। तो ये कह रहा है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहता है कि मेरा सॉल्यूशन क्या होगा 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक, क्या होगा 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। और दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया हुआ है हम इसे सोल्व करते हैं। दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 1 बटे 12 माइनस ऑफ x माइनस 1 बटे 3 लेस देन 3x प्लस 1 बटे 4। ठीक, तो हम जब इसे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 12 हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस क्या होगा 4x और प्लस में 4 लेस देन 3x प्लस 1 बटे 4। यहाँ भी 12 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ठीक, हम सबसे पहले इधर सोल्व कर लेते हैं। तो इधर क्या होगा 2x में से 4x जाएगा माइनस में, तो माइनस में 2x बचेगा, और 4 में से 1 गया 3 प्लस में बचेगा बटे 12। ठीक, लेस देन 3x प्लस 1 बटे 4। अब हम क्या करते हैं कि इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब तभी तो 12 और 4 का एलसीएम 12 होता है। इसको हम 3 से नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना 12 के बराबर होगा। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या होगा माइनस 2x प्लस 3 बटे 12, और यहाँ पर ये हो जाएगा जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 3 बटे 12, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, हम इसे क्या करते हैं दाएं तरफ ले आते हैं, तो माइनस 2x और माइनस 9x हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव पार्ट है, और लेस देन ये 3 में से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 0 बच जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं कि ये यहाँ पर माइनस 11x हो गया लेस देन 0, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट निगेटिव है। जब x का कोफिशिएंट निगेटिव रहता है तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 11x ग्रेटर देन 0, मतलब ये इम्प्लाइज कर रहा है कि x ग्रेटर देन 0। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट होगा 0 से बड़ा वाला, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी, कहीं यहाँ पर 0 है तो यहाँ से अब हम साइन लगाते हैं, पहले पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव, तो x ग्रेटर देन 0 है तो मतलब इसमें भी पॉजिटिव पार्ट वाला सॉल्यूशन होगा, तो 0 से इन्फिनिटी तक। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो गया 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। देख रहे हैं कि पहला जब इक्वेशन को सोल्व किए
पहला इक्वेशन को सोल्व किए तो सॉल्यूशन सेट आ रहा है 3 से इन्फिनिटी तक ले। पहला सॉल्यूशन सेट क्या आ रहा है 3 से इन्फिनिटी तक, और दूसरा सोल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 0 से इन्फिनिटी तक। तो हम जब दोनों कॉमन लाइन में देखेंगे नंबर पर तो कॉमन सेट क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन 3 से इन्फिनिटी तक। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं 3, सपोज दैट ये दोनों हम सिस्टम इन इक्वेशन को एक ही लाइन पर दिखा रहे हैं कि दोनों का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, -इन्फिनिटी ये 0। तो पहला का क्या पॉइंट था, एक तो 3 पॉइंट था, और दूसरा सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन का पॉइंट क्या है 0, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक 0 है। तो ये कह रहा है कि हम 3 से पॉजिटिव हैं, 3 से बड़ा वैल्यू है पहला सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन, और ये दूसरा सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन 0 से करा इन्फिनिटी तक, मतलब कि 0 से इधर वाला। तो दोनों हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक का ये कॉमन लाइन है, तो मतलब कि 3 से इन्फिनिटी तक आंसर होगा, कॉमन सॉल्यूशन सेट होगा। तो कॉमन सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी तक, ये कॉमन सॉल्यूशन सेट हो गया। ठीक, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसे इसी तरह से सोल्व करते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में कह रहा है सोल्व द सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन। यहाँ भी 2 सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन दिया, तो दोनों को सोल्व करना है अलग अलग सॉल्यूशन सेट निकाल करके। तो हम इसे सोल्व कर रहे हैं, क्या होगा 2 × 2x मतलब 4x + 6 - 10 < 6x - 12। ठीक, तो जब हम 6x को इधर बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या होगा -2x हो जाएगा, और इधर क्या है -4 < -12। तो -2x = क्या हो जाएगा, जब इधर लाएंगे दाएं तरफ तो ये -4 जो है वो +4 में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे -12 + 4। ठीक, तो कितना हो जाएगा -2x -8 हो जाएगा। ठीक, -8 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट यहाँ पर निगेटिव है, तो निगेटिव रहता है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, जो लेस देन है वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव टर्म क्या होगा पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ क्या होगा ये 2x > 8 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x > 4। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा रियल नंबर पर, +इन्फिनिटी है -इन्फिनिटी है, यहाँ पर कहीं 4 होगा, तो पॉजिटिव पार्ट सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा आंसर। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए मेरा आंसर क्या होगा 4 से इन्फिनिटी तक, मतलब x बिलोंग्स टू 4 to इन्फिनिटी। अब हम दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं। दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दिया हुआ है। ठीक, दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 3/4 + 6 > 2 + 4x/3। तो हम एलसीएम निकाल देते हैं, 4 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 2x - 3 माइनस हो जाएगा 24 में प्लस में 24 हो जाएगा, > यहाँ पर एलसीएम 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 4x। ठीक, अब हम क्या करते हैं 24 में से 3 गया कितना होगा 21, तो 2x प्लस में 21/4 > 1। यहाँ पर 6 + 4x/3। अब हम क्या करते हैं 4 3 का एलसीएम कितना होता है 12। तो हम इस पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस पार्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए, एलसीएम बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या, जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 12 हो जाएगा, फिर तो 3 × 6x + 21 × 63 > 0। नीचे भी 12 हो जाएगा जब हम इस पार्ट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एलसीएम बराबर करना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 24, ये पर 4 × 16x। ठीक, अब 12 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ 12 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6x + 63 > 24 + 16x। ठीक, अब हम 16x को बाएं तरफ लाएंगे तो क्या होगा 6x - 16x > ये प्लस में 63 बाएं तरफ है, दाएं तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 24 - 63। तो क्या आएगा माइनस में 10x और = क्या होगा 13 में से 4 गया 9 और 5 में से
2 गया 3 माइनस में आएगा। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो निगेटिव है तो पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। जो ग्रेटर देन है वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से 10x लेस देन और इक्वल्स टू 39। अब हम क्या करते हैं, x 10 से डिवाइड करते हैं, तो x हो जाएगा लेस देन 39/10 मतलब 3.9, x लेस देन 3.9। इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, लेस देन वाला होगा, कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये पॉइंट है 3.9, तो लेस देन का इनइक्वालिटी साइन लगा तो निगेटिव पार्ट सॉल्यूशन होगा। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव होता है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, लेस देन ना है, तो सॉल्यूशन सेट होगा x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे माइनस 3.9 से लेकर के, निगेटिव पार्ट क्या है 3.9 से लेकर के ये वाला होगा -∞ तक होगा, है ना। मतलब -∞ से 3.9 तक क्या होगा, -∞ से लेकर के 3.9 तक, ये मेरा क्या होगा सॉल्यूशन सेट होगा। -∞ से लेकर के 3.9 सेट, सिर्फ इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए। दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए ये सॉल्यूशन सेट हुआ और पहला सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए ये सॉल्यूशन सेट हो गया। अब हम देखेंगे कि दोनों सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन में कौन सा रीजन कॉमन है। जो कॉमन रीजन होगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो हम दोनों को एक रियल नंबर पर प्लॉट करते हैं, तो हम दोनों को एक रियल नंबर पर प्लॉट करते हैं, ये प्लस में ये माइनस में, ठीक। तो हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में देखते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है 4 है, ठीक। और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है 3.9, तो 3.9 कहीं इधर होगा, कहीं इधर होगा 3.9, ठीक। तो हम क्या साइन देंगे, पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि इसमें पहला सॉल्यूशन सेट क्या कहता है, पहला सॉल्यूशन सेट कहता है कि हम 4 से बड़ा है, कि 4 से इन्फिनिटी तक। लेकिन दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन करा कर 3.9 से हम क्या है, छोटा है, तो 3.9 से छोटा इधर है। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी लाइन कॉमन नहीं है, कोई भी रीजन कॉमन नहीं है। अगर जो ये लाइन ऐसे रहता तो यहाँ पर डबल लाइन आ जाता तो कॉमन हो जाता, मतलब ऐसे रहता तो कॉमन हो जाता, क्योंकि एक लाइन ये हो जाएगा एक लाइन ये, तो दोनों कॉमन हो जाता, तो आंसर होता कुछ ना कुछ कॉमन दोनों। लेकिन एक लाइन इधर चला गया, एक लाइन इधर चला गया, तो कुछ भी रीजन नहीं कॉमन है। ऐसे भी तो हो सकता था, ये अगर जो ये लाइन जो इधर है इधर होता तो कॉमन हो जाता। तो इसमें क्या है, कॉमन सॉल्यूशन सेट नहीं होगा, इज नॉट प्रेजेंट, है ही नहीं है इसमें, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन में है ही नहीं। इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर नो सॉल्यूशन सेट इज प्रेजेंट, इसमें कोई होएगा नहीं, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। यही मेरा आंसर हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो इनइक्वालिटीज है, एक इनइक्वालिटी यहाँ पर है तो एक इनइक्वालिटी यहाँ पर है, मतलब कि दो सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन है, तो दोनों को अलग अलग करते हैं और फिर दोनों को सोल्व करते हैं, ठीक। तो पहला इनइक्वालिटी, जब हम इसको इसके साथ इनइक्वालिटीज होल्ड करेंगे तो क्या आएगा, मेरा इनइक्वेशन क्या बनेगा, -11 लेस देन और इक्वल टू 4x - 3, एक इनइक्वेशन हो गया। और जब हम इस दोनों पार्ट को कंसीडर करेंगे तो ये दूसरा इनइक्वेशन बन जाएगा, 4x - 3 लेस देन और इक्वल्स टू 13, ठीक। अब हम दोनों को सोल्व करते हैं अलग अलग सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन को, ठीक है। मतलब इस सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -11, इस तरह से है, ठीक। तो हम इस -3 को दाएं तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस में 3 हो जाएगा, तो क्या होगा 4x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -11 प्लस 3, 4x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -8, तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -∞ से +∞, ये 2 इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी लगा होती है। ये पॉइंट क्या हम, ये पॉइंट क्या -2 है, ठीक, इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी लगा हुआ है। तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 है तो पॉजिटिव पार्ट आंसर होगा, ग्रेटर देन रहता है तो पॉजिटिव पार्ट सॉल्यूशन सेट होता है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। ये पॉजिटिव या निगेटिव,
तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए क्या होगा, ये पार्ट सॉल्यूशन होगा, मतलब -2 से इन्फिनिटी तक ये पॉजिटिव पार्ट है, तो x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी तक। ठीक, अब हम दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4x, इस माइनस वाले को हम दाएं तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3, 13 + 3, तो 4x लेस देन 16, तो x क्या आ जाएगा, लेस देन 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 4 से कम कर रहा है ना, 4 से कम कर रहा है, तो ये निगेटिव पार्ट मेरा आंसर हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, आंसर होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 4 तक ले, -इन्फिनिटी से 4 तक। ठीक, अब हम दोनों में देख रहे हैं कि कॉमन रीजन क्या है, जो कॉमन रीजन होगा वही सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो दोनों सॉल्यूशन सेट को क्या करते हैं, एक रियल नंबर पर प्लॉट करते हैं, रियल नंबर लाइन पर। ठीक, +इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, इसमें हम देख रहे हैं कि -2 क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक, और इसमें देख रहे हैं कि 4 क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक, यहाँ पर कहीं होगा, तो हम साइन लगाते हैं प्लस माइनस प्लस। ठीक, इस तरह से। तो पहला सॉल्यूशन सेट करा है कि -2 से जो बड़ा है वो मेरा आंसर है, सॉल्यूशन सेट है। और दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहता है ठीक है, यहाँ पर प्लस है कि -इन्फिनिटी से 4 तक है, मतलब 4 से कम वाला। तो 4 से कम वाला क्या है, ये रीजन है। ठीक, 4, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर डबल डबल लाइन बन रहा है, तो यही कॉमन रीजन है, ये कॉमन रीजन, तो यही मेरा सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक, क्योंकि 4 से कम कर रहा था, ये -इन्फिनिटी से 4 तक, मतलब 4 से कम, मतलब निगेटिव पार्ट वाला, ये हो गया। तो ये मेरा कॉमन रीजन, तो यही मेरा कॉमन सॉल्यूशन सेट हो गया। कॉमन सॉल्यूशन सेट क्या होगा, -2 से लेकर के 4 तक, x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 4 तक, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से हम सोल्व करते हैं इन इक्वेशन को। ठीक।